हम पढ़ रहे थे ब्रह्म समाज। हाँ, अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1820 अगस्त 1827 को राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज में हमने देखा था कि जब उनकी डेथ हो जाती है 1833 में राजा राममोहन राय की, तो उसके बाद इस ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन करता है? कौन करता है? राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? कब से? 1843 से, है ना, 1843 से उन्होंने इसका नेतृत्व करना शुरू किया था। 1839 में उसमें शामिल हुए थे। उसके बाद में 1857 में उन्होंने एक बंदे को और शामिल किया, केशव चंद्र सेन को, और उसको आचार्य का पद दे दिया था। अब उसके बाद देखो, एक बार वो क्या, देवेंद्र नाथ टैगोर कहीं बाहर गए थे, तो बाहर गए थे तो उन्होंने उसको संभाल दिया सारी चीज, केशव चंद्र सेन को, भाई तू ही देख, मैं कहीं घूम के आता हूँ। तो बाहर गए, तो उनकी एब्सेंट में इन्होंने, केशव चंद्र सेन ने, पहले तो क्या था कि ब्रह्म समाज में हिंदुओं के धर्म के अकॉर्डिंग पूजा होती थी, पाठ करते थे, सब कुछ वही होती थी नॉर्मल से। लेकिन उनकी एब्सेंट में केशव चंद्र सेन ने वहां पर नमाज पढ़ना शुरू करवा दिया, वहां पर बाइबल की पूजा करवाना शुरू कर दिया वहां पर। और वो काम भी, आलो खड़ा हो, बाहर जा, बाहर निकल क्लास से, बैग लेके, बैग लेके क्लास से बाहर, और घर चला जा सीधा, घर चला जा सीधा। तो उसने वहां पर ईसाई धर्म से लेकर और मुस्लिम समाज से धर्म से लेकर वहां पर प्रथाएं करना शुरू कर दी उसने। अब जब ये सारे कांड करना शुरू किए, तो वापस आया देवेंद्रनाथ टैगोर, और जब वो वापस आया तो वापस अगर देखा कि ये क्या है, हम तो इसको हिंदू धर्म के लिए प्रति छोड़ के गए थे, ये तो सारे करने लग गया था, ईसाई धर्म अपनाने लग गया, मुस्लिम धर्म अपनाने लग गया। तो उसने पूछा सिंपल सा आकर देवेंद्रनाथ टैगोर ने कि केशव सेन साहब, ये क्या चीज है, ये तुम क्या कर रहे हो? कि उसने कहा कि मेरे सभी धर्मों को एक साथ लाकर, क्या बाहर से? तो उसमें हुआ क्या कि हाँ, वो सभी धर्मों के यहाँ पर करने लगे पूजा पाठ वगैरह सब कुछ। तो उसने अगर कहा कि ये क्या मतलब है, कि उसने कहा कि हम सभी धर्मों को एक साथ लेकर एक नया भारतीय समाज स्थापित करेंगे, जिसको बोलेंगे अपन नूतन भारतीय समाज, और इसलिए हम सभी समाज को लेकर एक साथ चलेंगे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि आपकी बात सही है, लेकिन हमने जो ब्रह्म समाज स्थापित किया था, वो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां व्याप्त है, जो कुप्रथाएं इसमें है, उनको दूर करने के लिए किया था। आप सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलोगे तो हम हमारे मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए दोनों के विचार बनना नहीं हुए, मिले नहीं विचार। तो फिर वहां जाकर जो देवेंद्रनाथ टैगोर था और जो केशव चंद्र सेन था, वो दोनों अलग अलग हो गए थे, और तभी जाकर 1867 के आसपास ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया था। एक बन गया था नवीन ब्रह्म समाज या भारतीय समाज, और एक बन गया था आदि ब्रह्म समाज। दो समाजों के रूप में विभाजित हो गया था, जिसमें से जो आदि ब्रह्म समाज था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? देवेंद्रनाथ टैगोर। और जो नवीन ब्रह्म समाज था, ये नूतन ब्रह्म समाज था, उसका कौन कर रहा था? केशव चंद्र सेन। तो इसके आगे लिखो आप, जो लिखा है था ना मैंने, उसके आगे लिखो नेक्स्ट लाइन से। 1867 में 1867 1867 में 1867 में ब्रह्म समाज 1867 में ब्रह्म समाज दो भागों में 1867 में ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया। दो भागों में विभाजित हो गया, ऐसे बना लो बाबा ना। एक तरफ लिख लो आदि ब्रह्म समाज,
और एक तरफ लिख लो भारतीय ब्रह्म समाज। नहीं ऐसे कैसे छाप लो। आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। इसमें आदि ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व कर रहा था वो था देवेंद्रनाथ टैगोर। और इसका था केशव चंद्र सेन। है ना, पूछता है एग्जाम में, डेट भी याद रखना और दोनों के नाम भी याद रखना, कब अलग हुए थे, कौन कौन थे इसमें। लिख लिया। कल का पेपर कैसा था, बढ़िया था क्या? कौन सब्जेक्ट में? जीके में नहीं थे। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं। लिख लिया। देखो जो केशव चंद्र सेन था ना, इस केशव चंद्र सेन के प्रयासों से एक कानून बना था 1872 में। 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम था नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट, ब्रह्म विवाह अधिनियम हिंदी में बोलते हैं इसको, और इंग्लिश बोलते हैं नेटिव मैरिज एक्ट, ब्रह्म विवाह अधिनियम। इस नाम से एक कानून पारित हुआ केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। अच्छा ये था क्या, इसमें लड़का और लड़की की न्यूनतम विवाह की उम्र तय की गई थी कि जब तक लड़का लड़की इतने साल तक का नहीं हो जाएगा तब तक उसका विवाह नहीं किया जाएगा। इस नेटिव मैरिज एक्ट के दौरान जो लड़कियों की उम्र थी वो तो की गई थी 14 वर्ष, और जो लड़कों की उम्र थी वो की गई थी 18 वर्ष। कि जब तक लड़का 18 वर्ष का नहीं होगा तब तक शादी नहीं होगी, और जब तक लड़की 14 वर्ष की नहीं होती तब तक शादी नहीं होगी। ऐसा रूल था इस नेटिव मैरिज एक्ट में। किसके प्रयास से पारित हुआ था? केशव चंद्र सेन के। अच्छा अगर कोई सवाल पूछे तो भारतीय ब्रह्म समाज के द्वारा ना, और व्यक्ति का नाम पूछे तो केशव चंद्र सेन। पर दिक्कत कहाँ बनी कि जिस बंदे ने ये एक्ट पारित करवाया उसने ही इसका उल्लंघन कर दिया। इसके साथ साथ वो जितने भी हिंदू विवाह की जितनी प्रथाएं थी, जितने हिंदू विवाह में सारे कर्मकांड करते हैं, उन सभी का विरोध भी कर रहा था केशव चंद्र सेन कि इतना आडंबर नहीं होना चाहिए, इतने कर्मकांड नहीं होने चाहिए, सिंपल एकदम 100 वर्ष शादी होनी चाहिए, और उम्र भी उसने फिक्स कर दी थी। उसी के कुछ दिनों बाद लगभग 1877-78 के आसपास में एक बिहार में जगह पड़ती है कूच। बिहार में जगह पड़ती है कूच, और इस कूच बिहार के राजा ने इसके पास निमंत्रण भेजा केशव चंद्र सेन के पास। इसकी एक बेटी थी और उस बेटी की उम्र थी 13 वर्ष। तो इसने कहा कि हम या मेरे राजकुमार का विवाह हम आपकी बेटी के साथ करवाना चाहते हैं। तो केशव चंद्र सेन ने हाई नहीं की, बल्कि अपनी बेटी का पूरा विवाह हिंदू रीति रिवाजों के साथ ही करवाया था। मतलब कि जो बंदा उस चीज का विरोध कर रहा था कि हमें यह काम नहीं करना है, और वही आगे जाकर वो काम कर रहा था। इसकी बेटी की उम्र थी उस समय मात्र 13 वर्ष, और 13 वर्ष की उम्र में इसने अपनी बेटी की शादी इस कूच बिहार के राजा के साथ करवा दी थी। अब जैसे शादी करवाई तो इसके जो भारतीय ब्रह्म समाज के जितने भी व्यक्ति थे उन सबने विरोध किया कि यार ऐसे कैसे, मतलब हम ही इस बात का विरोध कर रहे हैं और आप ही आपकी बेटी की शादी छोटी उम्र में करवा दोगे तो हमारी बात कौन मानेगा। तो ऐसा कहा कि आपके और हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, हम साधारण लोग हैं और आप बड़े लोग हो, इसलिए हम हमारा अलग से ही एक ग्रुप बना लेंगे, एक सभा बना लेंगे। तो उन्होंने एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। 1878 में एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई जो किससे टूट कर बना था? जो भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर बना था। ये दोनों ब्रांचेस तो इसकी थी ब्रह्म समाज की। अब ब्रह्म समाज से ही एक अलग समाज विकसित हुआ जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। उसके व्यक्ति कौन कौन थे वो लिखेंगे, पहले ये दोनों बातें लिखते हैं अपन। लिखो नोट लगा के। हाँ हाँ नोट लगा के, इंपोर्टेंट, बिना नोट लगाए लिख लो चाहे से, पर लिख लो इसको ना।
लिखो 1872 में 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से केशव चंद्र सेन के प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट, ये लिखा हुआ ना, नेटिव मैरिज एक्ट, हिंदी में बोलते हैं इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम। नेटिव मैरिज एक्ट हिंदी में बोलते हैं ब्रह्म विवाह अधिनियम, ब्रह्म विवाह अधिनियम, नेटिव मैरिज एक्ट। एक बार लाइन रिपीट करना, क्या बोला मैंने? 1872 में के प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसमें जिसमें विवाह की न्यूनतम उम्र, जिसमें विवाह की न्यूनतम उम्र तय की गई, जिसमें विवाह की न्यूनतम उम्र तय की गई, विवाह की न्यूनतम उम्र तय की गई। लिख लो, लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष। लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़के की उम्र 18 वर्ष। अठारह वर्ष है ना। अभी जो लड़कियों की एज तो सब अब तो सबकी 21 कर दी ना, बराबर कर दी सबकी 21 नहीं 18 की नहीं, सबकी बराबर है। तो लड़का भी 21 वर्ष का हो और लड़की भी 21 वर्ष की हो, ये फिक्स कर दिया। अभी 2022 में किया था ना, 22-23 में किया था, ये दोनों की उम्र समान कर दी, किस कर दी। पहले 18-21 थी। लिखो नेक्स्ट लाइन। ओ हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट लाइन क्या हेडिंग, क्या, एक मिनट रुको, ये लाइन थोड़ी लिखाई मैंने, तो ये वाली लिख लो पहले ना। है हाँ, नोट में ऐसे लिख लो, तुम्हें याद करना है, ऐसे लिख लो नॉर्मली। हाँ बस याद करना है, अब तू नोट में लिख, ऐसे बिना नोट में लिख उसको। हाँ अब मतलब तू जो नोट में नहीं लिखते उसको याद नहीं करते क्या? उसको ज्यादा करते हो। लिखो, चलो नेक्स्ट लाइन से लिखो। केशव चंद्रसेन ने केशव चंद्रसेन ने अपनी नाबालिग लड़की केशव चंद्रसेन ने अपनी नाबालिग लड़की का विवाह अपनी नाबालिग लड़की का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कूच बिहार के राजा के साथ कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। अब हेडिंग लगाओ, साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज किससे अलग होकर बनाए? ये भारतीय ब्रह्म समाज से ना, उनसे अलग होकर बनाए। देखो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1878 में। पहले इसका कारण लिखेंगे अपन ना, उसके बाद लिखेंगे इसको। इसमें जो संस्थापक थे इसके, किन किन व्यक्तियों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, उसमें नाम आता है जिसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एक का नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एक इनके ही दोस्त थे आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। और एक बंदे का नाम था द्वारिकानाथ गांगुली। द्वारिकानाथ गांगुली, ये तीन बंदे थे। इन तीनों ने मिलकर इस भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कि रीजन क्या था इसका? रीजन वही था कि केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट की पालना नहीं की थी। इससे नाराज होकर इन्होंने एक अलग समाज या अलग ग्रुप बनाया था ना। तो लिखो पहले कारण, लिख लो आप ना, कारण।
कारण, किसका कारण? इसकी स्थापना का कारण। ये क्यों बना ना, लिखो। केशव चंद्र सेन के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा अपनी नाबालिग बेटी का विवाह, केशव चंद्र सेन के द्वारा अपनी नाबालिग बेटी का विवाह, नाबालिग बेटी का विवाह, नाबालिग बेटी का विवाह छोटी उम्र में करने के कारण, या छोटी उम्र में करने से। हाँ, एक ही बात होती है, ऐसे लिख लें, नाबालिग बेटी का विवाह करने के कारण, का विवाह करने के कारण। अरे मैंने नाबालिग भी लिखा दिया था, छोटी उम्र भी लिखा दिया था ना, तो एक लिख लो, उसमें कोई सा भी लिख लो, एक, दोनों का मतलब एक ही होता है। लिखो स्थापना, स्थापना कब हुई थी? 1878 में। जिसने नहीं लिखा वो लिख लो, जिसने लिख लिया वो अच्छी बात है। लिख लो संस्थापक, संस्थापक, फाउंडर, संस्थापक, तीनों का नाम लिख लो। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारिकानाथ गांगुली। लिख लिया? लिख लिया अब देखो इसमें जो मुख्य मुख्य व्यक्तियों के नाम आए उनके बारे में डिटेल से देख लेते। जैसे द्वारकानाथ, देवेंद्रनाथ टैगोर था, केशव चंद्र सेन था, और अन्य व्यक्ति और थे। उनके नाम देखते हैं कि उन्होंने अपने पर्सनल कौन कौन से संगठन बनाए थे, उन्होंने अपनी पर्सनल कौन कौन सी मैगजीन, कौन कौन सी पत्रिका निकाली थी, उनके बारे में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उनको एक बार थोड़ा उनके संगठन के बारे में, उनकी पत्रिकाओं के बारे में देख लेते हैं, उन्होंने कौन कौन सी पत्रिका निकाली थी, कौन सी नहीं निकाली थी। तो अब छोटी सी हेडिंग लगाओ, देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। देखो इन्होंने एक संगठन बनाया था, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा कब बनाया था? 1839 में ना। और इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, पत्रिका बोल दो या मैगजीन बोल दो ना, पत्रिका का नाम भी तत्वबोधिनी ही था, इनके संगठन का नाम भी तत्वबोधिनी था और पत्रिका का नाम भी तत्वबोधिनी था। ये दोनों बातें तो इनके बारे में है, देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में है ना। लिख लो दोनों बातें एज इट इज। फिर इसके बाद नेक्स्ट लगाना आप केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज को बंगाल से बाहर तक किसी ने फैलाया था तो यही बंदा था, केशव चंद्र सेन ही था। इन्होंने ही ब्रह्म समाज को पूरे भारत में फैलाने का काम किया था। सबसे ज्यादा विस्तार इसके समय होता ब्रह्म समाज का, वरना ब्रह्म समाज बंगाल तक ही सीमित रहता। लिख लिया ऊपर वाला। देखो इसके बारे में देखते हैं ना, इसके भी कुछ संगठन थे। संगठन कौन कौन से थे उनके बारे में देखते हैं पहले। एक संगठन था इनका मैत्री सभा, मैत्री सभा बोल दो या संगत सभा बोल दो, संगत सभा या मैत्री सभा। एक संगठन था इनका इंडियन रिफॉर्म
एसोसिएशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। और एक और था इसका, टेबरनेकल न्यू डिस्पेंस। टेबरनेकल न्यू डिस्पेंस, ये दोनों याद रखना। ऊपर वाला याद रहे नहीं रहे कोई इशू नहीं है, बट ये दोनों याद रखना, ये पूछता है एग्जाम है ना। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन और टेबरनेकल न्यू डिस्पेंस, इन नाम से तो इनके संगठन थे। इन्होंने एक समाचार पत्र भी लिखा था, और उस समाचार पत्र का नाम है इंडियन मिरर। हाँ, ऐसे ऐसे ही छाप लो इनको एजिटीज। इंडियन मिरर, भारतीय दर्पण। संगठन लिख लो और ये दोनों लिख लो इधर, है ना। दो दिन की छुट्टी है तुम्हारी, शनिवार की संडे की छुट्टी, ओ संडे की और मंडे की छुट्टी थी ना। और कल क्लास लगी थी ना सभी, मेरे अलावा, मेरे अलावा ना। अच्छा, कल कौन कौन नहीं आया था? मैं नहीं आया। हाँ, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन वो ए से लिखने में आ गया। हाँ बोल। संगठन लिख लिया, नीचे लिखो समाचार पत्र। समाचार पत्र का नाम है इंडियन मिरर। हाँ, इनकी संगठन थे इसके ना, इसने बनाए थे, ग्रुप बनाए थे इसे, इसके ऑर्गेनाइजेशन थे सारे। लिख लिया। देखो मैंने अभी एक बात बोली थी कि ब्रह्म समाज को बंगाल से बाहर तक पहुंचाने का जिसने काम किया था, कौन था वो? केशव चंद्र सेन था। इस केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को दक्षिण भारत तक भी पहुंचाया था। इस केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को महाराष्ट्र तक भी पहुंचाया था। तो महाराष्ट्र में इसको किस नाम से जानते थे और मद्रास में इसको किस नाम जानते थे, उन दोनों के बारे में देखते हैं ना। तो नेक्स्ट लिखो, आप नेक्स्ट लाइन लिखो। लिखो, केशव चंद्र सेन ने, केशव चंद्र सेन ने, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को बंगाल से बाहर तक फैलाया। बंगाल से बाहर तक भी फैलाया। बाहर तक भी फैलाया। लिख लो दोनों नाम। एक वेद समाज था जो कहाँ था? मद्रास में था। कब बना था? 1864 में। एक थी प्रार्थना सभा जो 1864 में बनी थी। कहाँ बनी थी? महाराष्ट्र में। इसके बारे में एक लाइन लिखा दूंगा वेद समाज के बारे में ना, पहले लिख लो आप दोनों बातें एक साथ। ये डेट तो मुश्किल पूछेगा, पहले ही पूछ लेता है कि ब्रह्म समाज को मद्रास में, दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता था? वेद समाज, है ना। महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता था? और इन दोनों की स्थापना किसने की है? केशव चंद्र सेन ने। लिखो इसमें, लिख लिया दोनों। दोनों की उसने की है, बस इनके सहयोगी तो उनके सहयोगी का नाम लिख लेंगे अपन। आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग कौन है? वो तो रामचंद्र पांडुरंग है। आत्माराम पांडुरंग कौन है? नाम तो कहते तुमने क्या क्या सुन रखा है। लिख लिया।
क्या? हाँ, लिखो, इसमें एक लाइन लिखा था मैं ना, लिखो, दोनों नाम लिख लिए ना आपने, लिखो नेक्स्ट लाइन से। ब्रह्म समाज को, ब्रह्म समाज को, ब्रह्म समाज को दक्षिण भारत में, ब्रह्म समाज को दक्षिण भारत में, ब्रह्म समाज को दक्षिण भारत में वेद समाज के नाम से, वेद समाज के नाम से जाना जाता था। वेद समाज के नाम से जाना जाता था, जिसके संस्थापक, जिसके संस्थापक निम्न थे, जिसके संस्थापक निम्न थे। एक बंदे का नाम है धरलू नायडू, और एक बंदे का नाम था विश्वनाथ मुदालियर। लिखो दोनों नाम, धरलू नायडू और विश्वनाथ मुदालियर। अब नाम है तो है धरलू नायडू। नायडू सही है, फिर क्या गलत है? धरलू गलत है? हैं? लिखो नेक्स्ट लाइन से, लिखो नेक्स्ट लाइन से। प्रार्थना सभा के सहयोगी निम्न थे, प्रार्थना सभा के सहयोगी निम्न थे। अब आएगा तेरा आत्माराम पांडुरंग, है ना। इसमें ना पहला नाम लिखना जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। यानी इनके बारे में एक गजब बात बताऊंगा, देखो रानाडे। अगला लिखो आत्माराम पांडुरंग। हाँ मैंने लिखा है ना भी लाइन, प्रार्थना सभा के सहयोगी निम्न थे, उसमें ये लिखना है रानाडे। तीसरा लिखो आरजी भंडारकर, और एक नाम लिख लो चंद्रावरकर। जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, और आरजी भंडारकर और चंद्रावरकर। आत्माराम पांडुरंग का नाम याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, पढ़े ना। हाँ संस्थापक में या जुड़े हुए भाई, निम्न में से कौन व्यक्ति प्रार्थना सभा से जुड़ा हुआ था? ये सारे ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं, ये सारे ब्रह्म समाज से जुड़े हुए ही हैं, लेकिन ब्रह्म समाज में जो अलग अलग ब्रांचेस थे ना, उनसे पर्टिकुलर जुड़े हुए थे। अगर इनमें से आ जाए नाम कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति ब्रह्म समाज जुड़ा हुआ था या नहीं था, तो सारे ब्रह्म समाज जुड़े हुए हैं जितने मैं नाम लिखा रहा हूं, है ना। ये मत सोचना कहीं, लिख लिया। अब हेडिंग लगाओ पर्टिकुलर एक बंदे की, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। हेडिंग लगाओ जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। चंद्रावरकर, चंद्रावरकर, चंद्रावरकर। लिख लिया चंद्रावरकर। अब हेडिंग लगाओ आप जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। इनके बारे में पढ़ेंगे, देखो बातें। एमजी रानाडे। देखो हमारे भारतीय इतिहास में एक टुकड़ी है, कौन कौन सी? एक तो रानाडे की, एक गोखले की, एक गांधी जी की। ऐसे कहते हैं कि जो रानाडे थे ना, वो रानाडे थे
गोखले के गुरुजी। गोखले का पूरा नाम कौन बताएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, गोकुल भाई भट्ट थोड़ी है ना। रानाडे किसके गुरु थे? गोकुल लिख दिया था मैंने, गोखले के ना, गोखले। और गोखले गुरु थे गांधी के। गांधी जी गुरु गोखले थे और गोखले गुरु कौन थे? रानाडे थे। ये त्रिपिट कहलाता है ना, त्रिगुट कहलाता है अपने भारतीय इतिहास में। इसको कहीं साइड में लिख लेना कॉपी में, पहले उसके बारे में देखते हैं अपन। लिखाएंगे एक बार, देखो इधर जो जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे है ना, बहुत ही शानदार इंटेलिजेंट बंदे थे, होशियार बुद्धिमान आदमी थे। जस्टिस लगा हुआ इस नाम के आगे, तो उस समय जस्टिस लगना बहुत बड़ी बात थी। बहुत अच्छे आदमी थे। ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार से इटली में एक महान फिलोसोफर हुआ है, एक महान दर्शन शास्त्री हुआ है सुकरात, उस सुकरात के बराबर ही बुद्धिमत्ता थी इनमें, किसमें? गोविंद रानाडे में। इसलिए इन गोविंद रानाडे को हम कहते हैं पश्चिमी भारत का सुकरात, पश्चिमी भारत का सुकरात। इनकी उपाधि है ना। देखो जिस प्रकार से राजा राममोहन राय ने बंगाल में पुनर्जागरण का काम शुरू किया था, बंगाल पड़ता है भारत के पूर्व में और महाराष्ट्र पड़ता है भारत के पश्चिम में, तो जिस प्रकार से पूर्व में राजा राममोहन राय ने पुनर्जागरण का काम शुरू किया था, उसी प्रकार से पश्चिम भारत में किसने किया था? भाई साहब ने। तो इनको पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, महादेव गोविंद रानाडे को। ये दोनों बातें लिखो, फिर इनके संगठन पढ़ेंगे, कौन कौन संगठन इनके लिखो। क्या लिख लो, कहीं भी लिख लो, तुम्हारे जैसे जान लिख लो बस। हाँ ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। तुम्हें याद रखने के लिए कभी पूछ लिया था ना, पूछेगा तो नहीं वैसे बेसिकली। इसके गुरु ये है, इसके गुरु वो है। अल्लाह, तीर ऊपर कर ले, तीर ऊपर करो रे भाई साहब, एक दूसरे गुरु है ना। और ये हम सबका गुरु है ना, ये हम सबका गुरु है। लिख लिया ना? लो लिखो, उनके बात लिखो, लिखो लिखो। उपाधि, उपाधि किसकी? एमजी रानाडे की है ना। लिख लो पश्चिम भारत का सुकरात, या महाराष्ट्र का सुकरात बोल दो, एक ही बात है ना। महाराष्ट्र का बोल दो या पश्चिम भारत का बोल दो। सुक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का सुकरात या पश्चिम भारत का सुकरात। लिखो नेक्स्ट लाइन से, उपाधि लिख ली ना। लिखो इन्हें इन्हें पश्चिम भारत में, इन्हें पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, इन्हें पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, कल्चरल रेनेसा, इन्हें पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। लिख लिया? हेडिंग लगाओ संगठन, संगठन। पहला संगठन था इनका विधवा विवाह संघ, विधवा विवाह संघ। ये बनाया था इन्होंने 1864 में। एक सभा थी इनकी पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, यह बनी थी 1871 में। कहां बनी थी? पूना में, है ना। पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में। पूना सार्वजनिक सभा कहां बनेगी? पूना में बनेगी ना। किसने बनाई थी? एमजी रानाडे ने ना। और एक बनाई थी इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये भी पूना में बनाई थी ना, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी।
जिसको आज वर्तमान में बोलते हैं हम फर्ग्यूसन कॉलेज। बहुत बेहतरीन कॉलेज है पुणे का, फर्ग्यूसन कॉलेज। ये 3 संगठन है इनका ना। विधवा विवाह संघ 1864, पूना सार्वजनिक सभा 1871, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 है ना, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884, और इसी का वर्तमान में क्या नाम है, फर्ग्यूसन कॉलेज। नाम तो सुना ही होगा फर्ग्यूसन कॉलेज का, 3 बार तो मैंने बोल दिया, सुन लिया तो वही तो बोल रहा हूँ ना। देखो ये खुद विधवा विवाह का विरोध करते हो, विधवा विवाह का समर्थन करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन इनके साथ क्या घटना घटित हुई एक बार कि इनकी बुढ़ापे में जाकर इनकी पत्नी की डेथ हो जाती है। वृद्ध अवस्था में चले गए थे, तब इनकी पत्नी की डेथ हो गई थी। इन्होंने वृद्ध अवस्था में अपना दोबारा से विवाह किया है, और विवाह भी किया है एक नाबालिग लड़की के साथ। 11 वर्ष की लड़की के साथ में इन्होंने बुढ़ापे में जाकर विवाह किया था। कि इन्होंने महादेव गोविंद रानाडे ने 11 वर्ष की उम्र में। फिर इसका तर्क क्या देते हैं कि मैंने तो घर वालों के दबाव में आकर शादी की थी, वरना मेरी कतई इच्छा नहीं थी शादी करने की। है घर वालों का दबाव इनके साथ भी चलता है, घर वाले नहीं बोलते तो ये नहीं करते शादी, फिर घर वाले तो हमारे पर दबाव डालते हैं कि शादी करो। लेकिन घर वालों का नाम है रे, तुम लोगों की इच्छा रहती है शादी करवाने की तो कि शादी हो जाए फटाफट, वरना उम्र निकल जाएगी, शादी नहीं होगी फिर बाद में, ये भी दिक्कत रहती है। अभी तो इच्छा होती है कि नहीं नहीं होता बढ़िया है, उम्र निकल बाद यार पहले कर ले तो बढ़िया रहता है ना। ऐसे कई सारे भूमि में रहते हैं जो घूमते रहते हैं आस पड़ोस में, है ना, देखते हो ना तुम भूमियों को, वो भूमि में वैसे रहते हैं ना। तो हर काम समय रहते हो जाए ना, उसकी होड़ नहीं होती है। तो इनके साथ भी दिक्कत थी, समय रहते नहीं हुआ काम तो प्रॉब्लम हो गई। निकल गई उम्र, अब निकल गई तो भूमि में पड़ के घूमना पड़ेगा, फिर क्या करें, है ना, वो चीजें रहती है। तो ऐसी है ना, लिख ले जस्टिस महादेव गोविंद राणे के बारे में, है ना, तीनों संगठन लिख लिए, छाप लिया कि टाइम हो गया क्या, हो गया, सही बताओ कब से होने लगे टाइम, 6 मिनट बच रहे ना, तो लिखो नेक्स्ट लाइन से। इसके सही वो लिखेंगे सहयोगी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के नीचे एरो लगा के लिख लो सहयोगी। किसके सहयोगी, आपके मेरे, कौन बोल रहा है दोनों के, एक नाम लिखो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। एक खतरनाक बंदा था महाराष्ट्र का, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लिखो क्या मैं, हाँ फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, लिख लो ना बाल गंगाधर तिलक। पहला गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा क्या लिखा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा लिखो गोपाल आयंगर, ये लिखो गोपाल आयंगर, लिखो क्या, जिनकी मन की इच्छा है वो लिख लो रे, आयंगर। तीन बंदे थे, गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा क्या लिखा था बाल गंगाधर तिलक, तीसरा क्या था गोपाल आयंगर। देखो इनमें क्या था कि ये सभी बंदे थे ना, इनमें से सभी तो थोड़े ठंडे स्वभाव वाले आदमी थे, इनमें से एक खतरनाक आदमी था, कौन, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक का और इनका ज्यादा समय तक बना नहीं, और बाद में इन्होंने फिर इनसे अलग हो गए थे बाल गंगाधर तिलक वगैरह, और सब अलग रहकर अपना काम करने लग गए थे। लिख लिया बातें, अरे छाप लिया क्या, चलो तो फिर नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं। क्या हुआ, बाकी कल पढ़ ले, मेरी इच्छा नहीं है आज पढ़ाने की। रुको रे, हैं क्या, ये तो हो गया पूरा, महादेव गोविंद राणे तो पूरा हो गया। चलो नाम नाम लिख लेते हैं, नाम, चलो बंद हो रहा है।